अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो कोरोना वायरस वैक्सीन के हवाले से ज़ैद हामिद साहब की कुछ वीडियोस फ्रेंड्स ने भेजी और उन्होंने कहा जी इस बारे में क्या ख्याल है। ज़ैद हामिद साहब एक मशहूर सहाफ़ी हैं, मेरा ख्याल है, पता नहीं, सुना है कि उनके लंबे हाथ हैं कोई जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो भी आपकी इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ पाकिस्तान में, कि वो जिस तरह के हवाले से वो बातें करते हैं और ज़ाहिर है उनकी फॉलोइंग है और ज़ाहिर इस तरह के जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो लोगों के ओपिनियन को चेंज करते हैं। तो उस हवाले से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक बहुत ही गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू उनकी जो है वो आप यहाँ पे सुने तो फिर हम आगे चलते हैं। इससे पहले कि हम आगे सारी डिटेल्स बताएं, आपसे गुजारिश है कि काइंडली आप हमें ज्वाइन करें और जनाब बेल का आइकन जो है उसको भी ऑन कर लें और लाइक नु ते लाजमी तोड़ पान दो। आगे जी देखते हैं ज़ैद अहमद साहब की गुफ्तगू और फिर मैं आपको आगे डिटेल्स बताता हूँ। एक मरतबा फिर बराह रास्त वज़ीर आज़म इमरान खान से मुखातिब हूँ। आप ये जो जबरदस्ती कर रहे हैं पूरी कौम के साथ कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुम्हें दाखिले की इजाजत नहीं मिलेगी, तुम्हारी तनख्वाह रोक ली जाएगी, ये सब जंगी जराइम में आता है। आप एक पाकिस्तान के इलेक्टेड जमहूरी प्राइम मिनिस्टर हैं, आप एक फैशिस्ट डिक्टेटरशिप नहीं है। किसी कानून के तहत आप ये एक्सपेरिमेंटल ड्रग जो सिर्फ इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जिसकी है, पूरी दुनिया से जिसकी खौफनाक रिएक्शंस आ रहे हैं, पूरी दुनिया से डेटा आ रहा है। अब हर इंसान को मालूम है कि mRNA जीन ऑल्टरिंग थेरेपी, चाहे मॉडर्ना हो या फाइजर हो या एस्ट्राजेनेका हो या जॉनसन एंड जॉनसन हो, इन सब के कितने खतरनाक नताइज आ रहे हैं। हजारों लोग मर चुके हैं, हजारों का एडवर्स, लाखों करोड़ एडवर्स रिएक्शन हो चुका है। ऐसी सूरत हाल में आप कौम को जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? पूरी दुनिया में जो दवाइयां बैन है, इंजेक्शन बैन हो चुके हैं, वो मुफ्त में 25-25 लाख 30-30 लाख के डोज पाकिस्तान भेज रहे हैं पाकिस्तानियों को लगाने के लिए। आप जिम्मेदार हैं, आपको मुहाफिज बनाया गया है इस कौम का, आपको इख्तियार और ताकत अल्लाह ने दिया, इसका सवाल होगा आपसे कल। ये सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत है जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में दी गई है, आप खयानत कर रहे हैं इसके साथ। डू नॉट डू दिस, स्टॉप राइट नाउ। 6 महीने तक मुल्क में बिल्कुल वैक्सीनेशन रोक दें। अगर आप नहीं रोकते हैं तो ज्यादती करेंगे, मगर कम से कम फोर्स वैक्सीनेशन रोक दें। ये जबरदस्ती करना बंद कर दें कि जो नहीं लगवाएगा उसकी नौकरी चली जाएगी, उसको मार दिया जाएगा, उसको भूखा मार देंगे हम। ये लॉकडाउन और ये सारे ड्रामे बंद करें। एवरीबडी नोज कि जस्ट दिस इज नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लू, ये क्योरेबल डिजीज है। जिस तरह टाइफॉइड है या डेंगू है, जिस तरह मलेरिया है, ये कोई कातिल बीमारी नहीं है। 99.997% लोग इससे खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। कोई जरूरत नहीं है इतनी खौफनाक तो जनाब इसमें आपने देखा कि ज़ैद हामिद साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मुखातिब करके कहा है कि जनाब ये वैक्सीनेशन आप बंद कर दें, ये एक एक्सपेरिमेंटल है। इस वैक्सीन से लाखों करोड़ों डेथ हो चुकी हैं, या लाखों या हज़ारों, जो भी उन्होंने कहा। एग्जेजरेशन थोड़ी सी हो गई, लेकिन मेरा ख्याल है कहना यही चाह रहे थे कि ये इंतहाई नुकसानदेह वैक्सीन है और जनाब इससे पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि ये डेटा आपने कहाँ से लिया है? ठीक है जी, डिज़ीज़ से तो अभी तक मिलियंस में डेथ हुई है, लेकिन वैक्सीन से नहीं हुई। देखें, वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट से कोई बंदा भी इनकार नहीं कर रहा और हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। वैसे बंदे के अपने होने के साइड इफ़ेक्ट हैं, अगर आप रोड पे जा रहे हो तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट हैं जनाब। कोई गाड़ी आपको हिट कर सकती है, आपको हवा लग रही है इर्द गिर्द से, आपके ऊपर, पंजाबी कहते हैं को वट्टा डंडा सोटा वज सकता है थोड़े उत्ते, ठीक है, गिरद मट्टी आपके ऊपर पड़ रही है, तो ये भी साइड इफ़ेक्ट्स ही हैं। तो इंसान के अपने साइड इफ़ेक्ट्स ही बहुत हैं, ठीक है। तो हर मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन ये मुझे नहीं पता कि इन्होंने कहाँ से ये डेटा ले लिया जिसमें ये कह रहे हैं कि जनाब बहुत सी डेथ हो चुकी हैं, ठीक है। और पहले भी हज़ार मरतबा बात की है कि ये जो वैक्सीन है, ये जो इसके प्रिपरेशन के मराहल थे उसमें कोई ओवरलुक नहीं किया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को शॉर्ट किया गया है। और फिर स्पेसिफिकली जो mRNA टेक्निक है, वो टेक्निक ऐसी है कि वो कम टाइम लेती है वैक्सीन सिंथेसाइजिंग में, ठीक है जी, मैन्युफैक्चरिंग में आप कह लें, ठीक है। ये नहीं है कि जनाब उनको ओवरलुक कर दिया गया है। मैं पहले भी काफ़ी मरतबा ये कह चुका हूँ कि जिस हॉस्पिटल में मैं इस वक्त हूँ, जिन कमेटीज़ में हम लोग बैठते हैं, यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उनसे बात होती है, ठीक है। तो ऐसे ही जज्बात में आके या सिर्फ चूँकि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं इस हवाले से इनको कंडेम करना चाह रहा हूँ या इनको कन्फ्रंट कर रहा हूँ, उस हवाले से नहीं मैं कर रहा, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कर रहा हूँ। और जो क्योंकि वैक्सीन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है और यूएसए में बहुत ज़्यादा काम होता है वैक्सीन और प्रिवेंशन के ऊपर, तो उस हवाले से भी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना बात है। और दूसरे नंबर पे देखें, हुकूमत
की तरफ से मैंडेटोरी करना मैं उसके हक़ में नहीं हूँ, लोगों को चॉइस देनी चाहिए। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि हुकूमतें इस वक्त मजबूर हो चुकी हैं कि वो और क्या करें, इकानमी को वो कैसे खोलें, वो किस तरह जनाब लोगों को मेक श्योर करें कि पीपल विल फॉलो ऑल द रूल्स। ठीक है जी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनके जो एतराज़ात हैं स्पेसिफिकली वैक्सीन के कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से वो दुरुस्त हैं। आई डोंट नो फ्राम वेयर ही गॉट दिस डेटा। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स, एक्सपेरिमेंट से ही तो ड्रग्स आगे आती हैं। ठीक है जी। अभी तक मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं कि वैक्सीन से फ़ायदा हो रहा है, और जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है वो यही है जनाब, जो SOPs जो हैं कि जनाब आप हैंड वाशिंग करें, मास्किंग करें और गैदरिंग्स अटेंड करें। अगर कोई बंदा सिक है तो वो अपने आप को क्वारंटीन करे, घर में ही रखे। ठीक है, तो उसी का ही फ़ायदा आ रहा है। ठीक है जनाब। आपको पता है डेल्टा वेरिएंट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हुआ पड़ा है, इंडिया में शदीद तबाही मचाई है। ठीक है, और इंडिया वाले तो पहले ही कहते पैसे जी करोना है ही नहीं थी, वो पता नहीं वो की उन्होंने कहते ने ना गौ माता का कदे पेशाब पींदे पे सी, तो दूसरे अपने सारे जिसम के उत्ते वो गोबर शोबर माल के कुछ नहीं किया जनाब उसने सारा कुछ। ठीक है जी, वो भी बड़े इनकार में थे। अब पता चल गया उनको सारा कि नहीं जी ऐसा ही है कि अल्लाह ताला सब के ऊपर रहम करे। मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रहा बिल्कुल, लेकिन ये जो हकीकत है इस हकीकत को समझें। तो इन साहब से गुजारिश ये है कि आप अपनी तरफ से ना छोड़ें, आप जनाब एक्सपर्ट ओपिनियन के ऊपर यकीन रखें, साइंस के ऊपर यकीन रखें। और ओरिजिन के हवाले से बहरहाल बहुत से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सारी दुनिया को क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जो एक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं उनका ही इनकार शुरू कर दें और जनाब आप खाम खा के ही ड्रामाबाजी शुरू कर दें। तो इससे परहेज़ करना चाहिए। अब सबसे गुजारिश ये है कि वैक्सीन अगर अवेलेबल हो तो लाजमी लगवा लें। ठीक है जनाब, और जितना मुमकिन हो सकता है अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।